चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं साध्वी कमनीय प्रभा जी अपने सुमधुर गीत के साथ। साध्वी कमनीय प्रभा जी। बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार, ऐसा मंत्र बताओ हे, ऐसा यंत्र बनाओ हे। बदले मानव का व्यवहार, बदले जीवन का आधार, ऐसा मंत्र बताओ हे, ऐसा यंत्र बनाओ हे। आज हो रहा भौतिक जग में सीमातीत विकास, आज हो रहा भौतिक जग में सीमातीत विकास, किंतु ले रहा धार्मिक जग तो रूढ़िवाद का श्वास। दोनों और समस्या घोर कैसे पकड़े उसका छोर, ऐसा मंत्र बताओ हे, ऐसा यंत्र बनाओ हे। वैज्ञानिक जग खोल रहा है बंद सत्य के द्वार, वैज्ञानिक जग खोल रहा है बंद सत्य के द्वार। धार्मिक जग में बंद पड़े हैं सत्य बोध के द्वार, कैसे हो दोनों का साथ, कैसे मिल पाए दो हाथ, ऐसा मंत्र बताओ हे, ऐसा यंत्र बनाओ हे। बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार, ऐसा मंत्र बताओ हे, ऐसा यंत्र बनाओ हे। जीवन का आधार बना है केवल आर्थिक तंत्र, जीवन का आधार बना है केवल आर्थिक तंत्र।
नागपाश के इस बंधन से सारा जग परतंत्र, कैसे मुक्त बने आकाश जागे अपने में विश्वास ऐसा। मंत्र बताओ हे ऐसा, यंत्र बनाओ हे। मानवता के शुभ भविष्य का यह पहला अध्याय, मानवता के शुभ भविष्य का यह पहला अध्याय। एक साथ धार्मिक वैज्ञानिक बैठ करे व्यवसाय, प्राणी हित का पहला स्थान, युग का सर्वोत्तम आह्वान ऐसा। मंत्र बताओ हे ऐसा, यंत्र बनाओ हे। बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार ऐसा। मंत्र बताओ हे ऐसा, यंत्र बनाओ हे। अब मेरा निवेदन आदरणीय साध्वी वर्या जी से अपने मंगल उद्बोधन के लिए। जहाँ निसंते तव नच्ची माली, पभासई केवल भार हम तू। एवायरियो सुयशील बुद्धिये, विरायई सुर मध्येव इंदो। विरायई सुर मध्येव इंदो। परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वीवृंद, बहिनों और श्रोतागण, श्रावक संबोध व्याख्यान माला के अंतर्गत आज का विषय है नव तत्व, पुण्य और पाप। स्थानांक सूत्र के तीसरे स्थान में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान महावीर ने साधुओं से एक प्रश्न किया, अज्जो किम भया पाणा, अज्जो किम भया पाणा। संतों बताओ जीव किससे डरता है। जब संत, जैसे ही भगवान के द्वारा प्रश्न पूछा गया तो संत सोचने लगे, चिंतन करने लगे, और भगवान पूछ रहे हैं तो इसमें कोई न कोई गहरा रहस्य है, तो और अधिक चिंतन करने लगे। चिंतन करने पर भी साधुओं को समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने भगवान से ही निवेदन किया कि भगवान भंते, यदि आपको कष्ट न होता हो तो आप ही हमें समाधान देने की कृपा करें। तब भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, अज्जो दुख भया पाणा, अर्थात सब प्राणी दुख से डरते हैं, भय खाते हैं। संतों ने पूछा, दुखम केण कड़े, दुख किससे पैदा होता है, दुख कौन देने वाला होता है। जैन दर्शन के अनुसार प्राणी को सुखी करने वाला या प्राणी को दुखी बनाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, न तो कोई ईश्वरीय शक्ति है जो प्राणी के सुख दुख में हस्तक्षेप करती हो, और न ही कोई अन्य प्रभाव है जो प्राणी को दुखी बनाता हो या सुखी बनाता हो। तो भगवान ने कहा, अत्त कड़े दुखम दुखे, अत्त कड़े दुखे, अर्थात आत्मकृत होता है दुख, आत्मकृत होता है सुख। दुख
दुख देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, सुख देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, ये आत्मकृत होता है। दूसरा कोई भी व्यक्ति को न दुख दे सकता है न सुखी बना सकता है। इसलिए संस्कृत में कहा गया सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, अर्थात सुख और दुख देने वाला कोई भी नहीं है, व्यक्ति स्वयं ही सुखी और दुखी बनता है। अगर भगवान की ऐसी वाणी है अत्तकडे दुखम दुखे, अर्थात व्यक्ति स्वयं आत्मकृत होता है दुख, तो हम व्यवहार में देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कारण व्यक्ति दुखी बनता है, किसी परिस्थिति के कारण व्यक्ति दुखी बनता है। तो क्या ये क्या है? कोई सामने परिस्थिति आती है व्यक्ति के और व्यक्ति दुखी बनता है, तो फिर ऐसे कैसे कह दिया भगवान ने अत्तकडे दुखम, यानी आत्मकृत होता है दुख। ये सच्चाई नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। सुख दुख के कारण व्यक्ति के भीतर मौजूद होते हैं। कोई कारण है, वो वास्तविक कारण तो उपादान कारण तो व्यक्ति स्वयं है, उसके किए हुए कर्म हैं। बाहरी निमित्त तो उन कारणों को भले ही उत्तेजित भले ही कर दे, लेकिन स्वतंत्र रूप में वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि अत्तकडे दुखे, आत्मकृत होता है दुख। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति किसी को दुखी बनाने का प्रयत्न करता है, उसे किसी तरह से सताने का प्रयत्न करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, लेकिन सामने वाला न दुखी बनता है, कुछ भी उसमें प्रभाव नहीं होता है। कोई परिजनों व मित्रों में फूट डालने का प्रयास करता है, बहुत कुछ सामने वाला के लिए करता है, लेकिन सामने वाला कुछ भी अप्रभावित रहता है, प्रभावित नहीं होता है। इस आधार पर यह सिद्धांत मान्य कि कोई दूसरा व्यक्ति दुखी बनाने वाला नहीं, व्यक्ति को कोई परेशान करने वाला नहीं, उसको बाहरी निमित्त भले ही मिल जाए, लेकिन मूल कारण व्यक्ति स्वयं है। मूल व्यक्ति के किए हुए कर्म है, उपादान कारण मूल व्यक्ति स्वयं है। प्रश्न होता है कि चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उस पैदा होने पर भी व्यक्ति दुखी न हो, यह संभव होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? सामने इतनी परिस्थितियां आ रही हैं, व्यक्ति को कोई कुछ कह रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, और उस समय व्यक्ति दुखी न बने, ऐसा कभी हुआ? ऐसा हो सकता है क्या? तो ये संभव न हो तो जैन दर्शन की मान्यता गलत हो सकती है, क्योंकि जैन दर्शन की मान्यता है अप्पा कट्टा विकट्टाय दुहाणय सुहाणय, यानी व्यक्ति के आत्मा ही कर्ता और विकर्ता है। सुख देने वाली भी आत्मा है और दुख देने वाली भी व्यक्ति की स्वयं आत्मा है। तो ये जैन मान्यता फिर गलत हो जाएगी। इसलिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आई और व्यक्ति दुखी नहीं बनता है, तो इसका कारण क्या है? यानी परिस्थितियां पैदा हो सकती है फिर भी व्यक्ति दुखी नहीं बनता, ऐसा संभव है। हमने भगवान महावीर का जीवन देखा है, सुना है, देखा तो क्या, सुना है, पढ़ा है, तो उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि भगवान महावीर के जीवन में क्या परिस्थितियां नहीं आई, दूसरे देने वाले परिस्थितियां देने वाले नहीं थे। शूलपाणी यक्ष के मंदिर में भगवान जब ध्यानस्थ थे, तो शूलपाणी यक्ष ने पूरी रात में कितने भयंकर कष्ट दिए, कितना भयंकर कष्ट, फिर भी भगवान दुखी नहीं बने। और भगवान जब संगम देव के द्वारा कष्ट दिए गए, संगम देव ने तो 20 मारणांतिक कष्ट दिए, उस समय भी भगवान दुखी नहीं बने, उन्हें दुख की अनुभूति नहीं हुई। क्या? किस कारण? और अनार्य देशों में भगवान गए, वहां पर भी अनेक परिस्थितियां आई, अनेक कष्टों को सहन करना पड़ा, फिर भी भगवान का मनोबल कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान उन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत रखते थे। कोई भी भगवान को दुखी नहीं बना सके, क्योंकि भगवान ने दुख के निमित्तों को स्वीकार नहीं किया। आपको कोई गाली देता है, यदि आप गाली को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या आपके पास पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी।
उसी प्रकार भगवान के सामने अनेक ऐसी परिस्थितियां आई, अनेक ऐसे कष्ट आए, लेकिन भगवान ने उसे दुख नहीं माना, उसे स्वीकार नहीं किया। इस कारण भगवान ऐसी परिस्थितियों में भी कमजोर नहीं बने, दुखी नहीं बने और उससे प्रभावित नहीं हुए। सारांश में कह सकते हैं कि व्यक्ति को सुख दुख देने वाला कौन, सुख दुख के कारण कौन होते हैं? तो दो तत्व है दुनिया में जो व्यक्ति को दुख सुख देने वाले होते हैं, व्यक्ति के पुण्य और पाप। सुख का निमित्त पुण्य होता है और दुख का निमित्त पाप होता है। पुण्य पाप भी व्यक्ति का अपना किया हुआ होता है। आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में लिखा है, पुण्य पाप सुख दुख के कारण कृत करणी के ये परिणाम, उदयावली प्रविष्ट शुभाशुभ कर्म वर्गणा के आयाम, उदयावली प्रविष्ट शुभाशुभ कर्म वर्गणा के आयाम। ऐसी कोई भी महाशक्ति या सत्ता नहीं कि व्यक्ति को सुख दुख दे सके। अपने ही कृत करने के कारण, उसके परिणाम के कारण व्यक्ति पुण्य और पाप को भोगता है, सुखी और दुखी बनता है। आदमी प्रवृत्ति करता है, आचरण करता है, पर बहुत कम लोग जो चिंतन करते हो कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरे पुण्य का बंध होगा या पाप का बंध होगा। जब व्यक्ति कोई भी काम करता है उस समय चिंतन कम आता है कि मैं पुण्य का अर्जन कर रहा हूं या पाप का अर्जन कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं जिससे मेरे पाप कर्मों का बंधन हो रहा हो। यदि जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है, जब भी कोई भी प्रवृत्ति करता है उस समय यदि चिंतन करता है तो बहुत अधिक पाप कर्म से बच सकता है। लेकिन प्राय देखा जाता है व्यक्ति काम करता है, क्रिया करता है, लेकिन उस समय चिंतन नहीं आता है कि ये कर्म पुद्गल, जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ, पाप कर्म कर रहा हूँ, तो ये कर्म पुद्गल मेरे आत्मा में चिपकेंगे और जब वे उदयावलिका में आएंगे, उदय में आएंगे, तो उसका परिणाम भोगना बड़ा दुष्कर होगा, कठिन होगा। उदयावलिका क्या है? एक उदय की पंक्ति है, एक श्रेणी है। जब कर्म उदय में आते हैं तो एक रचना का बनाकर आते हैं, जिसे निषेक रचना कहा जाता है। निषेक रचना बनाकर वो कर्म उदय में आते हैं। उदय में एक पंक्ति बनती है, श्रृंखला बन जाती है। तो पुण्य का बंध हुआ, वह सुख का निमित्त नहीं बनेगा। पाप का बंध हुआ तो वह भी दुख का निमित्त नहीं बनेगा। तो क्या होगा? जब तक वो बंद है, अंदर पड़े हैं कर्म, तो सुख दुख नहीं देते हैं। सुख दुख कब देते हैं? जब वो उदयावलिका में आते हैं। जब उदय में आते हैं तब पुण्य से शुभ कर्म पुण्य उदय में आएंगे तो उस व्यक्ति सुख का अनुभव करेगा, और जब अशुभ कर्म उदय में आएंगे तो वह दुख का अनुभव करेगा। जब पाप कर्म उदय में आएंगे तो व्यक्ति दुख का अनुभव करेगा। उदय के समय वह सुख दुख का निमित्त व्यक्ति स्वयं हो, मूल कारण व्यक्ति स्वयं है, लेकिन पुण्य पाप है वो कौन जान सकता है? पुण्य पाप को कौन व्यक्ति जान सकता है? तो कहा कि जब जया गईम बहुवियम सब जीवान जानई, तया पुण्यम च पावम च बंदम मोक्षम च जानई। अर्थात जब मनुष्य सब जीवों की बहुविध गतियों को जान लेता है तो वह पुण्य पाप को भी जान लेता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है, हम जो कर्म कर रहे हैं उस समय ये चिंतन आना चाहिए कि मैं ऐसा कर्म करूंगा तो मुझे अमुक गति में जाना पड़ेगा। जब व्यक्ति नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति, इनका चिंतन करता है, इसे जान लेता है, तो वह पुण्य पाप को भी जान लेता है। पुण्य पाप का प्रधान संबंध हमारी गति के साथ होता है कि हमारे पुण्य पाप जैसे किए हुए हैं उसके अनुसार हमारी गति होती है। कौन व्यक्ति मरकर किस गति में जाएगा इसका हम निर्धारण पुण्य पाप के द्वारा कर सकते हैं। पाप कर्म का जो व्यक्ति अधिक संचय करता है तो
मरकर नरक या तिर्यंच गति में जा सकता है। और मध्यम कर्म करता है अर्थात बहुत अधिक पाप कर्म नहीं करता है, वह व्यक्ति मनुष्य या देव गति में जा सकता है, लेकिन मनुष्य या देव गति में भी वह निम्न गति में जाता है, नीची गति, मनुष्य में भी नीची गति में और देव में भी नीची गति में जाता है। लेकिन जो बहुत अच्छा पुण्य का अर्जन करता है, बहुत अधिक पुण्य का संचय करता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ मनुष्य गति में और श्रेष्ठ देव गति में, उत्तम देव गति में जाता है। इस प्रकार पुण्य पाप के आधार मनुष्य की श्रेणियां हो जाती हैं। 3 प्रकार की श्रेणियां हो गई। पहली, अधिक पाप करने वाले दुर्गति में जा सकते हैं। दूसरा, जो कम पाप करते हैं, मध्यम श्रेणी के होते हैं, वे मनुष्य या देव तो बनते हैं, लेकिन उनकी भी निम्न गति, कुगति हो जाती है। और बहुत अधिक पुण्य का संचय करते हैं तो उनकी गति सुगति, मनुष्य सुगति में और सुगति देव गति में। इस प्रकार पुण्य पाप के आधार पर हम जान सकते हैं कि व्यक्ति की क्या गति हो सकती है। पुण्य पाप का संबंध हमारे आचरण से है, हमारी गति के साथ जुड़ा हुआ है। एक और आचरण, दूसरी ओर हमारी गति, और बीच में है पुण्य पाप। अब कौन सा आचरण किया व्यक्ति ने जिससे कि वह पुण्य का बंध करेगा और सद्गति होगी? कौन सा आचरण करता है व्यक्ति कि जिससे कि पाप कर्म का बंध होता है और वह दुर्गति होगी? जो व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है, जो श्रावक ऐसा चिंतन करता है, वह पापकारी प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करता है। तो क्या एक श्रावक के लिए ये चिंतनीय बिंदु नहीं है? हर एक प्रत्येक श्रावक के लिए चिंतनीय बिंदु है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो क्रिया कर रहा हूँ, वो कौन सी क्रिया कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसी क्रिया तो नहीं कर रहा हूँ जिससे बहुत अधिक पाप कर्म अर्जित करने पड़े? जो व्यक्ति केवल वर्तमान दर्शी होता है, केवल वर्तमान को ही देखता है, वह श्रावक नहीं, सम्यक दर्शी भी नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि श्रावक वह होता है जो तीनों कालों के बारे में चिंतन करता है, तीनों कालों के बारे में सोचता है। पहला है अतीत। अतीत में मैंने जो अकरणीय कार्य किए हैं उसका मुझे शोधन करना चाहिए। एक श्रावक का यह कर्तव्य होता है कि मैंने कोई अतीत में, पहले इस जीवन में भी पहले मैंने कोई ऐसे कार्य किए, ऐसे कर्म किए हैं जो एक श्रावक के लिए अकरणीय थे। यदि मैंने ऐसे कार्य किए हैं तो उसका मुझे शोधन करना चाहिए, और शोधन का माध्यम है प्रायश्चित। जो व्यक्ति प्रायश्चित लेता है, आलोचना करता है, वह व्यक्ति शुद्ध बन जाता है। तो एक श्रावक के लिए कहा गया कि वह अतीत का भी चिंतन करे। दूसरा है वर्तमान के प्रति वह जागरूक बने। जो श्रावक होता है उसे वर्तमान के प्रति जागरूक बनना चाहिए कि मैं ऐसा कोई कर्म, चिकना कर्म तो नहीं बांध रहा हूँ, भारी कर्म तो नहीं बांध रहा हूँ जिससे कि मुझे आगे भोगना पड़े। तीसरी बात है वह भविष्य को भी सामने रखे कि भविष्य मेरा कैसे कल्याणमय हो सकता है। अगर मैं कोई धार्मिक एक्टिविटीज करूंगा, मैं ऐसा कोई कार्य करूंगा, शुभ प्रवृत्ति करूंगा, तभी मेरा भविष्य कल्याणकारी बन सकता है, कल्याणमय बन सकता है। तो एक श्रावक के लिए कहा गया कि वह केवल वर्तमान दर्शी न हो, वह अतीत का भी चिंतन करे, वर्तमान का भी चिंतन करे और भविष्य का भी चिंतन करे। सुख दुख का कर्ता व्यक्ति स्वयं कैसे होता है? कोई भी जानबूझकर दुख मोल नहीं लेता, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि व्यक्ति सुख दुख का कर्ता स्वयं है? कोई व्यक्ति जानबूझ के दुखी बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा, तो फिर ऐसा क्यों कहा गया कि व्यक्ति स्वयं ही सुख दुख का कर्ता है? भगवान ने कहा पमायेणम, प्रमाद के कारण आदमी दुख की सृष्टि बनाता है। प्रमाद के कारण व्यक्ति दुख को भोगता है, दुख का ताना बाना बुनता है। और भगवान ने कहा कि दुख को कैसे मिटाया जा सकता है? तो अपमायेणम, दुख को मिटाने का साधन है अप्रमाद। जो व्यक्ति अप्रमाद की साधना करता है वह दुख को मिटा सकता है। इसलिए कहा गया कि श्रावक को तीनों कालों का चिंतन करना चाहिए।
जो व्यक्ति तीनों कालों का चिंतन करता है उसके लिए ही शुभ भविष्य सामने हो सकता है और आत्मा कल्याणकारी रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। मनुष्यत्व को प्राप्त होना अपने आप में बहुत दुर्लभ बात है। यानी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ एक अति दुर्लभ बात होती है। मनुष्यत्व है वह हमारा मूल पूंजी है, मूल धन है और इसका सम्यक लाभ उठाना चाहिए। उत्तराधन सूत्र में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। एक पिता के 3 पुत्र थे और तीनों पुत्रों की परीक्षा लेना चाहता था पिता। तीनों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा कि तुम व्यापार करो, अलग देश में जाकर तुम व्यापार करो। तीनों को 1000 मुद्राएं दे दी। तीनों भाई वहां से रवाना हुए और एक साथ गए, एक नगर में पहुंचे। अब तीनों एक साथ पहुंच गए। तीनों भाइयों ने चिंतन किया हमें अलग अलग व्यापार करना है। तीनों अपने अलग अलग रास्ते चले गए और व्यापार के कार्य में लगे। जो सबसे बड़ा भाई था वह गलत संगत में पहुंच गया, गलत संगत में पड़ गया और वह दुराचारी बन गया, व्यसनी बन गया, एक वेश्या के चुंगल में फंस गया। जो उसके पास 1000 मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं, वो भी गवा देता है और वो वेश्या भी उसे एक दिन घर से बाहर निकाल देती है। ये हालत बड़े भाई की। दूसरे ने सोचा पिता ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं और मैं तो बैठे बैठे भी इसका ब्याज आएगा उससे भी काम चला सकता हूं, तो ताकि मेरे पिता की पूंजी सुरक्षित रह सकती है। उसने क्या किया, उसको ब्याज पर रख दिया, स्वर्ण मुद्राओं को, 1000 स्वर्ण मुद्राओं को, और उससे जो ब्याज आता उससे अपना काम चला लेता। लेकिन और नया व्यापार नहीं किया, श्रम नहीं किया। तीसरा पुत्र, उसने सोचा पिताजी ने हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी है और व्यापार करने के लिए कहा था, तो पिता की आज्ञा सिरोधार्य करनी चाहिए। इस कारण उसने व्यापार शुरू किया और व्यापार किया तो उसके भाग्य ने भी साथ दिया और उसने बहुत पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ करते करते उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि उस नगरी में व्यापारी वर्ग में वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। अब अच्छी कमाई हो गई। छोटे भाई ने सोचा 5 वर्ष हो गए हैं और पिता से अलग हुए 5 वर्ष हो गए हैं, कमाई हो गई है, अब हमें अपने नगरी में वापस जाना चाहिए, पिता के पास जाना चाहिए। लेकिन करे क्या, तीनों भाई अलग अलग हैं, अब मिलन कैसे हो। उसने सोचा भाइयों को कैसे बुलाऊं। मोबाइल तो नहीं था उस समय, आप लोग तो तुरंत मोबाइल से बात किए और कहीं से कहीं बात हो जाती है, कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। मोबाइल नहीं और न कोई ऐसे न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिए जाते थे कि व्यक्ति वहां मिल सके। तो उसने सोचा क्या करूं। सोचते सोचते उसे एक उपाय नजर आया। उसने सोचा कि मैं भोज करूं, भोज करूंगा तो व्यापारी लोग आएंगे, तो उसमें मेरे भाई भी आ जाएंगे, क्योंकि व्यापार करने के लिए गए हैं तो व्यापारी के साथ वो भी आ जाएंगे। कमी थी नहीं पैसों की। उसने भोज किया और भोज किया व्यापारी वर्ग में, तो अनेक व्यापारी वहां पर आए खाना खाने के लिए। उसे उसका दूसरा भाई मिल गया, बीच वाला भाई मिल गया, व्यापारी वर्ग में था और मिल गया, लेकिन बड़ा वाला भाई नहीं मिला। उसने सोचा अब बड़े भाई को कहां खोजे। उसने अन्य वर्गों में भी भोज का कार्यक्रम रखा। जितने वर्ग थे, व्यापारी वर्ग और अन्य वर्ग, किसान वर्ग और जितने वर्ग, उन सब में भोज किया, फिर भी बड़ा भाई नहीं मिला। सोचा अब क्या करूं। एक दिन इसके मन में आया लकड़हारों को भोज कराऊं। लकड़हारों को भोज कराया और उसमें उसका भाई वहां पर आ गया। भाई की इस तरह की हालत देखी, फटे हाल में, एकदम गरीब सा आदमी सा, ऐसा देखकर बड़ा दुखी हुआ छोटा भाई। मेरे भाई की ये हालत कैसे हो गई। भाई से पूछा क्या बात है, तुम्हारा ऐसी हालत कैसे बन गई। उसने कहा मत पूछो,
मैंने जो कर्म किए हैं वो मुझे ही भोगने पड़ेंगे। मैंने जो पिताजी ने पूंजी दी थी उसे भी गवा दिया, मेरी संगत बुरी लग गई और मैं दुराचारी बन गया और इस प्रकार की मेरी हालत हो गई। अब मैं पेट भरने के लिए लकड़ियों को जंगल से काट कर लेकर जाता हूँ और उन्हें बेचकर अपना पेट भरता हूँ। भाई की इस हालत को देखा, रहा नहीं गया, उसने भाई को अच्छी तरह से तैयार किया, नहलाया धुलाया संवारा और भोजन कराया अच्छी तरह से पेट भर के, और फिर भाइयों से कहा कि अब हम अपने वापस नगरी चलते हैं। बड़े भाई ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, अब मुझे शर्म आती है, अपने पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। पर भाई के अधिक प्रयास से तीनों भाई तैयार हो गए और तीनों साथ में अपने गांव में आए, अपने घर आए और पिता के पास पहुंचे। पिता ने कहा, बोलो पुत्रों, किसने क्या व्यापार किया, अपने व्यापार का चिट्ठा बताओ। जैसे ही नाम लिया, बड़े भाई की गर्दन नीची हो गई शर्म के मारे, वह कुछ बोल नहीं पाया। दूसरे भाई ने अपनी 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने पिता को सौंपते हुए कहा, पिताजी ये आपकी मूल पूंजी सुरक्षित है, मैंने अपना ब्याज से काम चला दिया। तीसरे भाई से कहा, बताओ तुमने क्या व्यापार किया। तीसरे ने कहा, छोटे पुत्र ने कहा कि ये मेरे बही खाते हैं, आप इसमें देख लीजिए कि क्या व्यापार किया। बही खातों को देखकर सेठ बहुत खुश होता है कि मेरे पुत्र ने इतनी कमाई की, 5 वर्षों में लाखों करोड़ों अरबों रुपयों की कमाई कर दी, बड़ा खुश हुआ। तो यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि व्यक्ति किस प्रकार अपनी मूल पूंजी को बढ़ाता है, या मूल पूंजी को सुरक्षित रखता है, या मूल पूंजी को गवा देता है। 3 वणिक थे, मूल पूंजी लेकर गए थे, लेकिन एक ने तो लाभ उठाया और उस मूल पूंजी को भी बहुत अधिक बढ़ा दिया। एक ने मूल पूंजी को गंवाकर लौटा और एक व्यक्ति मूल पूंजी को सुरक्षित रखकर पहुंचा। जिस प्रकार ये व्यापार की उपमा दी गई है, इसी प्रकार इसको धर्म के विषय में जानना चाहिए। तो उत्तराधन सूत्र में कहा गया, माणु सत्तम भवे मूलम लाभो देव गई भवे, मूलच्छेएनम जीवाणम नरग तिरिखत्तनम ध्रुवम। अर्थात मनुष्य जीवन है वो मूल धन है, मूल पूंजी है, और देवगति है वह लाभ रूप है। मूल पूंजी से भी लाभ उठाना ये देवगति है, और मूल का भी नाश कर देना, इसका मतलब है जीव निश्चित ही नरक या तिर्यंज गति में जाता है। तो हमने जो ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आप लोगों ने जो मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, तो जो व्यक्ति पाप का अधिक संचय करता है, इसका मतलब वह खाली हाथ हो जाता है, वह दुर्गति में जाता है। और जो मनुष्य ज्यादा पाप नहीं करता है, वह मनुष्य गति में ही रह जाता है, वापस मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जो मनुष्य ज्यादा धर्म का संचय करता है, पुण्य का संचय करता है, तो वह देव गति में उत्पन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के पुण्य का उदय हो तो वह कंकड़ में हाथ डालता है तो हीरे मिल जाते हैं, और जब उसके विपरीत उसकी गति होने वाली है, यानी जब पाप का उदय होता है, तो व्यक्ति अगर हीरो में हाथ डालेगा तो भी उसे कोयले ही मिलते हैं। यह है पुण्य पाप का फल। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। इसीलिए आगम साहित्य में कहा गया कि व्यक्ति के आचरण पर डिपेंड करता है कि वह पुण्य पाप का अर्जन कर रहा है। जैसा आचरण करेगा उसी अनुसार वह पुण्य पाप का अर्जन करेगा। आगम साहित्य में लिखा है, प्राणानुकंपाए भूयानुकंपाए जीवानुकंपाए सत्तानुकंपाए सायावे निजम कम्मम बंधेई। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, साता चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? उसे प्राण भूत जीव सत्वों पर अनुकंपा का भाव रखना होगा। जो व्यक्ति प्राण भूत जीव सत्वों पर अनुकंपा का भाव रखता है, दूसरों को नहीं सताता है, तो उससे उसके साता वेदने का बंद होता है, अर्थात उसे सुख मिलेगा अगले भव में। लेकिन जो व्यक्ति
दुख, अशांति और असाता का वेदन करता है। इसका मतलब उसने पूर्व भव में कोई ऐसे कर्म किए हैं, दूसरों को सताया है, अधिकार छीना है या पाप कर्म बांधे हैं जो उसे भोगने पड़ रहे हैं। तो इसलिए कहा गया कि हमें प्राणियों पर अनुकंपा का भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणियों पर अनुकंपा का भाव रखता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकता है, पुण्य का अर्जन कर सकता है। एक घटना प्रसंग जो हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाला है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे कभी न कभी भोगने ही पड़ते हैं। यदि पुण्य का अर्जन करेगा तो वह उसके कभी न कभी शुभ रूप में उदय में आएगा, यदि पाप का अर्जन करेगा तो अशुभ रूप में उदय में आएगा। एक भरत क्षेत्र में शतद्वार नगर था, उसमें महाराजा धनपति रहता था। उस नगर के अग्निकोण में एक गांव था, विजय वर्धमान गांव। उस गांव में एक इकाई राठौड़ नाम का एक ठाकुर रहता था। क्या नाम था? इकाई राठौड़ नाम ठाकुर था। उसके अधिकार में 500 गांव उसके अधिकार में थे। 500 गांवों का वह स्वामी था, लेकिन अपने जीवन में बड़े क्रूर कार्य करता था। बहुत अधिक जीवों को, लोगों को सताता था, लूटता था, मारता था, पीटता था और धन के लिए चोरी करवाता था। लूटने का कार्य, जो भी राहगीर वहां से जाते उन राहगीरों को लूटवाने का कार्य करता। जनता के दुख दर्द की तनिक भी वह परवाह नहीं करता था। हर व्यक्ति को सताने का प्रयास करता था, इतना क्रूर था। और वह कहता था कि पुण्य पाप ये कुछ नहीं है, पुण्य पाप को सामने नहीं रखता था, केवल क्रूर कार्य करता, जैसे तैसे कर धन कमाना है, धन बटोरना उसका लक्ष्य था। इसके कारण प्राणियों को बहुत दुख देता है। इस प्रकार वह जीवन जी रहा था, लेकिन पाप किसी का बाप नहीं होता है। पाप कभी न कभी उसे भोगना ही पड़ेगा, पाप का फल भी। इकाई राठौड़ कालांतर में वह भी 16 महारोगों से ग्रसित हो गया। 16 महाभयंकर रोग उत्पन्न हो गए और अब बहुत इलाज कराता है। अनेक चिकित्सक आते हैं और बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी उपचार नहीं लगता है। आखिर क्या हुआ? आयुष्य पूरा हुआ और मरकर वहां से प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ। प्रथम नरक में उत्पन्न होने तक ही नहीं, आगे क्या होता है? प्रथम नरक का जीवन आयुष्य काल बहुत लंबा, वहां से पूर्ण कर वह मृगा पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। मृगा गांव में विजय क्षत्रिय, विजय राजा और मृगावती रानी, मृगावती के गर्भ में वह इकाई राठौड़ का जीव उत्पन्न होता है। जैसे ही मृगावती के गर्भ में आता है तो मृगावती का और राजा का प्रेम संबंध टूटने लगता है, दुराव बढ़ने लगता है। तब रानी ने सोचा, हो न हो ये गर्भ का प्रभाव है, मेरे भीतर में गर्भ में कोई दुरात्मा, पापात्मा आई है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। और उसने चिंतन किया कि ऐसी पापात्मा को मैं रखकर क्या करूंगी, इससे अच्छा इसको खत्म कर दूं। उस समय खत्म करने का साधन ऐसा तो नहीं था कि एबॉर्शन करवा दे। वहाँ उस समय कोई ऑपरेशन नहीं होते थे। आज तो अनेक महिलाएं भ्रूण हत्या करवा देती हैं, एबॉर्शन करवा देती हैं, अज्ञानतावश भी करवा देती हैं। कभी अज्ञानतावश नहीं तो कभी किसी के आग्रह से, परिवार का आग्रह होने से भी कभी करवाना पड़ता है। तो कभी बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे हो जाए, संतानें हो जाए, तब भी एबॉर्शन करवा देते हैं। लेकिन बहनों, पाप किसी का बाप नहीं। यदि आप भ्रूण हत्या करवाते हैं तो उसका पाप भी आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए बहनों, सबसे ज्यादा महिलाओं का हाथ इसमें होता है। इसलिए महिलाओं को ये चिंतन करना चाहिए कि हमारा अतीत में ऐसा कभी काम पड़ा है तो उसकी हमें आलोचना करनी चाहिए, आलोचना लेनी चाहिए। और अगर आगे भी ऐसा कभी काम नहीं पड़े, इसके लिए आप लोगों को भ्रूण हत्या का त्याग कर देना चाहिए। आप अपनी बहुओं को भी
यही प्रेरणा दे। आप स्वयं ऐसा कार्य न करें और अपने परिवार को भी यही प्रेरणा देने का प्रयास करें, ताकि आप एक जघन्य अपराध से बच सकते हैं। तो अब वह जैसे ही चिंतन करती हैं कि इस बच्चे को मारना चाहिए, ऐसे बच्चे को मुझे नहीं रखना है, तो इसके लिए वह औषध लेती हैं, अनेक औषध उपचार करती है ताकि ये भ्रूण गिर जाए। लेकिन क्या हुआ, जीव का आयुष्य इतना बांधा हुआ है, उसे भोगना ही पड़ेगा। जैसे कर्म बांधे उसे पाप कर्म फल भोगना तो पड़ेगा। इतने पाप कर्म बांधे हैं तो उसका फल भोगने के लिए उसे जन्म लेना पड़ेगा। किसी भी उपचार से वह नहीं मरा। 9 महीने पूरे हुए और वह इस गर्भ से बाहर आया। अब क्या, जैसे ही रानी देखती है उस पुत्र को, डर जाती है। क्यों? क्योंकि उसके न तो हाथ है, न पांव है, न अंगोपांग है, न वह सुन सकता, अंधा है, आंखें नहीं, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, कुछ भी नहीं, एकदम इंद्रियों के खाली नाम मात्र के चिन्ह है। पूरा एक लोडे की तरह उसका शरीर है। ऐसे शरीर को देखकर रानी डर जाती है। उसने सोचा इस बच्चे को मुझे अकुडी में फेंक देना चाहिए और वहां पर मार देना चाहिए। ऐसा चिंतन करती हैं, लेकिन राजा को ज्ञात होता है कि रानी ऐसा कार्य करने जा रही हैं। राजा ने कहा, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है, इस बच्चे को तुम्हें मारना नहीं है, तुम्हें इसका पालन पोषण करना है। जैसा भी बच्चा है, लेकिन इसको मारना नहीं है। अगर प्रथम बच्चे को तुम मार दोगी तो ऐसा कहा जाता है आगे होने वाले बच्चे भी जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए तुम्हें इसका पालन पोषण करना है। बहनों, कभी कभी आपके भी परिवार में ऐसे बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं जो अपंग है या किसी इंद्रियों से क्षत है, तो भी ऐसे बच्चों का पालन पोषण करने में कमी नहीं रखनी, क्योंकि पाप का उदय आया है। आपने कोई ऐसे कर्म किए हैं जिस कारण ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा आपके घर में उत्पन्न हुआ है। तो राजा ने उसे प्रेरणा दी, इसे मारना नहीं है, पालन पोषण करना है। रानी ने सोचा ऐसे बच्चे को मैं कैसे रखूं, तो उसने अपने तलघर में रख दिया बच्चे को, और तलघर में वहां पर उसे खाना डालती करती। लेकिन उसके शरीर से बहुत भयंकर दुर्गंध आती, और जो भी खाता उसमें उसके गर्भ में ही भस्मक रोग उत्पन्न हो गया था। जो खाता वह रुधिर बन जाता और रुधिर बाहर निकलता। अब और रुधिर भी बाहर निकलता शरीर से और उसी को वो खाने लग जाता। भयंकर दुर्गंध आ रही। अब एक दिन क्या हुआ, उस गांव में, मृगा गांव में भगवान महावीर का पादार्पण हुआ, और उस भगवान महावीर पधारे तो राजा विजय भी भगवान के दर्शन करने के लिए गए। अनेक लोग वहां पर आए। उस भीड़ में, समवसरण में, एक भिखारी जो जन्मांध था, जन्म से अंधा था, वो भी वहां पर आया भगवान के दर्शन करने किसी के सहारे। लेकिन उसके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी, बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही थी। भगवान की जैसे ही देशना पूरी ही सब लोग चले गए, तो भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान, जैसे ये जन्मान व्यक्ति आया है, ऐसा भी कोई व्यक्ति है, ऐसी भी कोई स्त्री है जो इस प्रकार के बच्चे को जन्म दिए हो? तब भगवान महावीर ने कहा, हाँ, इसी नगरी में राजा विजय की मृगावती रानी के एक पुत्र है जो बहुत ही भयावह स्थिति में है, बहुत भयंकर, एक लोढ़ा मात्र। उसका वर्णन किया भगवान ने। तो गौतम स्वामी के मन में जिज्ञासा जगी कि भगवान, मैं भी उसको दर्शन देने जाना चाहती और भगवान देना चाहता हूं। तो गौतम स्वामी स्वयं मृगा पुत्र को दर्शन देने के लिए उसके घर गए। जैसे ही घर गए तो मृगावती देखकर चौंक गई। जैसे ही गौतम स्वामी ने कहा कि आपका पुत्र कहाँ है, मृगा पुत्र, रानी ने सोचा ये रहस्य किसी को भी पता नहीं है, इनको कैसे ये पता चल गया। तब उसने पूछा, रानी ने, गौतम स्वामी ने कहा, भगवान ने बताया कि एक मृगावती के एक ऐसा पुत्र है जो इस प्रकार का है। दर्शन दिए गौतम स्वामी ने तलघर में जाकर। इस प्रकार के रूप को देखकर, दुर्गंधमय, एकदम भयंकर दुर्गंध आ रही ऐसी चीज को देखकर जब गौतम स्वामी वापस अपने स्थान पर लौटे, भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भगवान, ऐसे इसने क्या पूर्व भव में कर्म किए जिसका परिणाम ऐसा हुआ?
तब भगवान ने कहा कि ये पूर्व भव में यानी नरक गति से पहले भव में वह इकाई राठौड़ का जीव था, उसने ऐसे क्रूर कर्म किए जिसका परिणाम वो ये भोग रहा है और अभी भी इसके परिणाम बहुत भोगेगा। अभी तक इसके पाप कर्म बहुत ज्यादा है और अब आगे यहाँ से मरकर ये सिंह बनेगा। 36 वर्ष की इसकी आयु अभी है, 36 वर्ष के बाद ये सिंह तिर्यंच गति में जाएगा, नरक गति में जाएगा, बार बार जन्म मरण करेगा, कभी तिर्यंच बनेगा, कभी नरक बनेगा, कभी तिर्यंच, कभी नरक, इस प्रकार बार बार नरक गति, तिर्यंच गति और अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करेगा और बाद में महाविदेह में उत्पन्न होकर फिर मुक्त होगा। इस प्रकार व्यक्ति कर्म जैसे करते हैं उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है। यदि व्यक्ति शुभ कर्म बांधता है तो उसका परिणाम शुभ होगा और यदि अशुभ कर्म बांधता है तो उसका अशुभ परिणाम उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार पुण्य के 9 भेद बताए गए हैं और पाप के 18 भेद बताए गए हैं। आप लोग सब जानते हैं 25 बोल में आता है पुण्य के 9 भेद और पाप के 18 भेद। इनको जानकर हमें हर व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए और वास्तव में एक श्रावक वही होता है जो भी क्रिया करता है उसमें चिंतन करता है कि मैं ऐसा कोई कर्म न बांधूं जिससे बहुत भोगना दुष्कर हो जाए, कठिन हो जाए, ऐसे पाप कर्मों को, भारी कर्मों को न बांधूं। तो इसके लिए व्यक्ति चिंतन करता रहे और सत् प्रवृत्ति करता रहे, शुभ प्रवृत्ति में अपने जीवन को व्यतीत करे, अप्रमाद में अपने जीवन को व्यतीत करे तो व्यक्ति अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अर्हंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।